नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार फिर छठा चरण का चुनाव है और इस समय फलोदी बाजार का एक बार फिर से आंकड़ा लीक हुआ है। लीक क्या कहिए, खबरों में है। और इसलिए फलोदी बाजार अब यह दिखाई दे रहा है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाहे क्रिकेट का गेम हो, चाहे मौसम का हाल हो, आप देखिए कि राजस्थान का जो फलोदी बाजार है सट्टे का, उसकी चर्चा रहती है कि वहां की जो घोषणा है, उनके जो आंकड़े हैं वो सटीक उतरते हैं। और इसलिए टीवी चैनल वाले भी, अखबार वाले भी उसकी खबर को खबर बनाते हैं। मैं भी आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको भी ये जानना चाहिए कि जो इस देश का जाना माना सट्टा बाजार है, वहां क्या हलचल है, कितने पैसे लगे हैं, कितकी क्या कीमत है, ये मुझे ना जानकारी है ना मैं बताऊंगा। लेकिन जो समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में जो आ रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि फलोदी सट्टा बाजार फिर से एक बार 6 चरण का चुनाव अभी चल रहा है, लेकिन इसी बीच उसने घोषणा कर दी है 5 चरण के चुनाव को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की ही तीसरी बार सरकार बन रही है। और इस बार उन्होंने आंकड़ों में कुछ परिवर्तन किया है। और उन्होंने, आपको बता दूं, पिछली जो 5 चरण के फिनिश होने के जस्ट पहले जो उन्होंने आंकड़े रखे थे, तब उन्होंने बताया कि 292 से 296 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। कांग्रेस को 52 से 57 सीटें वो दे रहे थे। लेकिन आज की डेट में ये जब छठा चरण चल रहा है, इसमें राजस्थान, हरियाणा, बंगाल की बाकी सीटें, ये सब देखते हुए जो आंकड़े आए हैं उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 6 चरण पूरा होने के बाद 304 से 306, आप सोचिए 2 का डिफरेंस दिया है मात्र, 304 से 306 सीटें भारतीय जनता पार्टी वो जीतने जा रही है। और ये अकेला बीजेपी का आंकड़ा है। एनडीए की बात करें तो इसमें उन्होंने बताया कि एनडीए 324 से 329 सीटें, 30 नहीं दिया है, 329 सीटें, ये फलोदी सट्टा बाजार का ये आंकड़ा है। इससे एक बात समझ में आ गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही, एक बात समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर का विश्लेषण हो, चाहे वो बाकी पत्रकारों का विश्लेषण हो, मैंने आपको किसी पत्रकार मित्र का विश्लेषण बताया हो या एजेंसी का बताया हो, सब में एक बात कॉमन है कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा जो आकलन पत्रकार मित्रों के आधार पर है, हर प्रदेश के आधार पर, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं कि वो है 350 भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर के कर सकते हैं, यह आंकड़ा है। फलोदी बाजार की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये भी बता दिया अपने आंकड़ों में किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने जा रही हैं। उसमें हरियाणा पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि 5 इंडी गठबंधन को जाएगी और 5 एनडीए के पास रहेगी। इसी में महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि पिछली बार से 10 सीटें घटने महाराष्ट्र में जा रही हैं। और उसका एक कारण है क्योंकि इस बार शिवसेना, एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर, अजीत पवार अपने चाचा जी से अलग होकर, शरद पवार से अलग होकर, तो एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद का ये पहला चुनाव है। उसका इफेक्ट बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों की हानि होने जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अब देवेंद्र फडणवीस गुम हो गए हैं। आप सोचिए, देवेंद्र फडणवीस की एक छवि थी, भाजपा से लोगों को उम्मीद थी, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को लोग देख रहे थे कि ये कुछ बदलाव लाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया, इसके बाद शासन प्रशासन में कुछ बदलाव दिखाई लोगों को नहीं दे रहा है। निराशा हाथ लगी है और लोगों को लगता है कि सत्ता में आने के लिए तिगड़म भिड़ा रही है बीजेपी, और इसलिए कहीं ना कहीं सीटें घट रही हैं, लोगों का इफेक्ट घट रहा है। वो अपने बेस पे लड़ते, शिवसेना उद्धव ठाकरे से लड़ाई करते रहते, लेकिन अकेले अगर लड़ते तो वो ज़्यादा एक मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होती। लेकिन जैसा मैं बिहार के बारे में बताता हूं, वैसा महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में ये जो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है बीजेपी ने, उसका एकमात्र मकसद है किसी तरह राज्य के विधायक जो हैं वो उनको सपोर्ट करें ताकि राज्यसभा में सीटें बढ़ सकें। राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगी एनडीए की, तो जो भी बिल ये मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद करने वाले हैं, जुलाई में पहला सत्र चलेगा और मानसून सत्र में मोदी जी बड़े कुछ फैसले करना चाहते हैं। वो जो 2-3 बड़े फैसले होंगे, कानून का परिवर्तन करना पड़ेगा उसके लिए, यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब इस सब में आपको बता दूं, कानून भी इंप्लीमेंट होने हैं। जुलाई से ही
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर नए कानून पढ़कर सुनाए थे, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, अंग्रेजों के बनाए काले कानून खत्म होंगे और जुलाई से ये हमारे देश में नए कानून लागू होंगे। तो ये सब जुलाई से होना है और उनके लिए राज्यसभा की सीटों का होना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए हम सबको समझना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी को सपोर्ट करके अपनी सीटें अधिक होने के बावजूद भी दूसरे किसी दल के लोगों को, नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, खुद बाहर से समर्थन या तो इस तरह का समर्थन करती है, नेता नाराज होते हैं। देवेंद्र फडणवीस को भी नाराजगी हुई थी कि महाराष्ट्र में देखिए उनकी उम्मीद थी, सीटें भी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद सीएम नहीं बनाया गया। लेकिन इसके पीछे का कारण जो मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको बता दूं तो महाराष्ट्र में 10 सीटें, राजस्थान में आपको बता दूं 19 से 20 सीटों का आकलन फलोदी सट्टा बाजार बोल रहा है। और इसी तरह आपको बताऊं मजबूत कहां कहां होगी फलोदी सट्टा बाजार के लोगों ने यह भी बताया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है और ये 4 सीटों का गेन फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको कहती है कि हम 10 से 12 सीटें बढ़ोतरी कर रहे हैं। मेरा अपना आकलन है कि 7 सीटों पर बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कर सकती है। पिछली बार 18 थे, अब की बार 25 हो जाएगी। कर्नाटक में 22 सीटें जीतने का अनुमान है, तमिलनाडु में 7 सीटें जीतने का अनुमान है, आंध्र प्रदेश में 5 और तेलंगाना में 5, केरल में 1 से 2 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यह आकलन है और फलोदी बाजार के इस आकलन के अनुसार एक तो बात पक्का है कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं और बस ये अपने आप में बड़ी बात है। तो फलोदी सट्टा बाजार में मोदी जी की सीटें कितनी आ रही हैं एनडीए की, इसको लेकर भी सट्टा लगा है। यहां आपको बता दूं ये जो पैसा लगा रहे हैं, अधिकांश लोगों का मानना है कि मोदी जी की सरकार बन रही है और इसलिए उसका रेट कम है। तो भैया ये जो है मोदी जी के लिए लोग पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। ऐसा सट्टे का पता नहीं मुझे क्या सिस्टम है, मुझे तो समझ में आता नहीं है। कहते हैं रेट जिसके ज़्यादा है तो समझ लीजिए वो जो है संभावना ज़्यादा है। तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने पर बताते हैं कि ज़्यादा रेट लगा हुआ है। कम रेट किस पे है? राहुल गांधी पे। अब आप तय करिए कि फलोदी सट्टा बाजार जो कह रहा है, राजस्थान की जो सीटें घटती हुई बताई हैं, हरियाणा की जो सीटें घटती हुई बताई हैं, अब इसके बावजूद भी ये जो स्थिति बताई जा रही है कि 325 के करीब 339 सीटें ये एनडीए ले आएगी, ऐसा क्या हो जाएगा? भाई ऐसा इसलिए हो जाएगा, प्रशांत किशोर की बात समझें अगर, या राजनीतिक विश्लेषक जो भी हैं उनकी बात अगर समझें कि भाई हरियाणा में अगर घट रही है, राजस्थान में अगर घट रही है और अगर बिहार में 4 या 5 सीटें घट रही हैं तो बंगाल में बढ़ रही है, उड़ीसा में बढ़ रही है, पंजाब में 7 सीटें बढ़ रही हैं। मैं रिपीट कर दूं आपको। और इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वहाँ बढ़ रही है, लेकिन कर्नाटक में कुछ सीटें कम होंगी पिछली बार की तुलना में। तो बैलेंस लगभग है और उस बैलेंस में कहीं घटोतरी कहीं बढ़ोतरी। तो इतना तो पक्का हो गया कि पिछली बार 303 थी, इस बार 309, 310 इतना आ सकती है बीजेपी की अकेले। तो कुल मिलाकर के एक फलोदी सट्टा बाजार से इतना तो तय है कि वो भी ये मान चुके हैं सट्टा लगाने वाले कि आएंगे तो मोदी जी ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।